हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज। धर्म और धर्मशास्त्र के साथ रहस्य हमेशा से ही जुड़ा है। इस ब्रह्मांड को विज्ञान दो भागों में बांटकर देखता है, या सभी चीज़ों को विज्ञान दो भागों में बांटकर देखता है। पहला ज्ञान और दूसरा अज्ञान, नोन एंड अननोन। कुछ चीज़ जाने गए हैं और कुछ चीज़ जाने नहीं गए हैं। जो आज नहीं जाने गए हैं कल जाने जाएंगे। विज्ञान के अनुसार कुछ भी रहस्य नहीं बचेगा। धर्म ज्ञान और अज्ञान पर नहीं रुकता। धर्म कहता है ज्ञान है, अज्ञान है, पर धर्म के अनुसार तीसरा है अज्ञेय, नोन, अननोन एंड थर्ड इज अननोएबल। कुछ चीजें जानी गई हैं, कुछ नहीं जानी गई हैं। वे जानी गई हैं और कुछ नहीं जानी गई हैं, लेकिन कुछ अज्ञेय हैं, जानी ही नहीं जाएंगी। ये रहस्य का हिस्सा है और ये ईश्वर का ही हिस्सा है। हम कभी नहीं कह सकेंगे कि मनुष्य सारी चीज़ों को जान पाएगा। हाँ, मनुष्य ईश्वर का बीज है। यह ईश्वर की ही कृपा है कि ईश्वर ने मनुष्य को अपने प्रतिरूप बनाया है, कि मनुष्य में दिव्यता की संभावना है। जो हम देखते हैं मनुष्य वह नहीं है। ईसा का रूपांतरण इसी को आज हम पर प्रकट करता है कि मनुष्य ईश्वर की महत्तर महिमा में सहभागी होने के लिए बनाया गया है। इसलिए हमें ईश्वर के दिव्य दृष्टि की जरूरत है, विश्वास की जरूरत है। ईसा के समय सामान्य लोगों ने ईसा को मरियम और योसेफ का पुत्र समझा, लेकिन ईसा ईश्वर के पुत्र थे। त्रित्व ईश्वर के दूसरे जन थे। रूपांतरण इसी बात को हम पर प्रकट करता है। इसलिए आज हम इस पर विशेष चिंतन करें कि मनुष्य की बुलाहट विशेष है। मनुष्य ईश्वर की महिमा में सहभागी होने के लिए सृजित हुआ है। चालीसा का दूसरा रविवार 13 मार्च 2022। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 15 पद संख्याएं 5 से 12 तक तथा 17 और 18। दूसरा पाठ फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 पद संख्याएं 17 और उसके आगे अध्याय 4 पद संख्या 1। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्याएं 28 से 36 तक। चालीसा का समय प्रभु यीशु के दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान पर विशेष रूप से चिंतन करने का समय है। चारों सुसमाचार लेखकों ने ईसा के रूपांतरण का जिक्र किया है। इसी से पता चलता है कि ईसा का रूपांतरण सुसमाचार लेखन का मुख्य विषय रहा है। संत यूहन्ना ने अपने सुसमाचार के पहले ही अध्याय प्रस्तावना में ईसा के रूपांतरण को बड़ी प्रमुखता दी है। संत यूहन्ना अपने सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 14 और उसके आगे कहते हैं, शब्द ने शरीर धारण किया और हमारे बीच निवास किया। हमने उसकी महिमा देखी, वह पिता की एकलौते महिमा जैसी है। संहिता तो मूसा द्वारा दी गई, किंतु अनुग्रह और सत्य मसीह द्वारा मिला है। प्रभु यीशु के दुख भोग की 3 भविष्यवाणियां हैं। ईसा कहते हैं कि मानव पुत्र को बहुत दुख उठाना होगा। ईसा की पहली भविष्यवाणी के बाद उनके रूपांतरण का जिक्र आता है, जहां प्रभु यीशु ने अपने सबसे प्रिय शिष्य 3 शिष्यों को पर्वत पर ले जाकर अपने विराट और विश्व रूप का दर्शन कराया। यही वे 3 शिष्य होंगे जो दूसरे शिष्यों को और सभी विश्वासियों को पुनर्जीवित ईसा के बारे में साक्ष्य देंगे। इसलिए ट्रांसफिगरेशन, रूपांतरण
प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का ट्रेलर है। ट्रांसफिगरेशन इज ए प्रीफिगरेशन ऑफ रेजुरेक्शन। ये 3 शिष्य नवीन पंथ मतलब मसीही समुदाय में पुनर्जीवित ईसा की उपस्थिति और उनके शिक्षा को प्रमाणित करेंगे कि जो प्रभु यीशु ने कहा था कि मानव पुत्र को दुख उठाया जाना होगा और वे जी उठेंगे, उसी पर उनका बपतिस्मा, उनका रूपांतरण और उनका पुनरुत्थान समग्र ज्ञान को हम पर प्रकट करता है। निर्गमन ग्रंथ में हम मूसा के रूपांतरण के बारे में पढ़ते हैं कि मूसा सिनाई पर्वत पर ईश्वर की उपस्थिति में 40 दिन और 40 रात रहे और उनका चेहरा दीप्यमान हो उठा था। उनके चेहरे में दिव्य आभा आ गई थी। ईश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में परिवर्तन लाता है। ईश्वर की उपस्थिति हमारे अंदर आत्मा की चेतना को बढ़ाता है। ईश्वर की उपस्थिति हमारे अंदर दिव्य गुणों को बढ़ाता है। प्रार्थना के दौरान पर्वत पर ईसा के 3 शिष्य ईसा के विराट और दिव्य रूप का दर्शन किए और आलोकित हो उठे। सुसमाचार में पिता ईश्वर केवल 2 बड़े महत्वपूर्ण क्षणों में आकाशवाणी के द्वारा बातें करते हैं। ईसा के बपतिस्मा, ईसा का रूपांतरण और ईसा का पुनरुत्थान, इन सब में एक समग्र अर्थ छिपा हुआ है कि वास्तव में ईसा ईश्वर के पुत्र थे, दिव्य थे। यीशु का दुख भोग, उनकी मृत्यु और पुनरुत्थान ही उनका असली बपतिस्मा था और रूपांतरण उसका पूर्व आभास था, ट्रेलर था, जहां नबियों की सारी भविष्यवाणियां पूरी होंगी। उनके प्रतिनिधि के रूप में नबी एलियास ईसा के बगल में खड़े मिलते हैं। संहिता में जो भी लिखा है प्रभु यीशु के दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान में उसका पूरा हो जाना जरूरी था। इसीलिए संहिता के प्रतिनिधि के रूप में मूसा ईश्वर के रूपांतरण में प्रकट हुए। इसीलिए ईसा का दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान हमारे मुक्ति इतिहास का सबसे बड़ा और महान रहस्य है। रूपांतरण यह प्रकट करता है कि दुख भोग और मृत्यु जीवन का अंत नहीं है। आप इस पर विशेष चिंतन करें। रूपांतरण यह प्रकट करता है कि प्रभु यीशु का दुख भोग, प्रभु यीशु की मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, जीवन का विस्तार है, जीवन का विकास है। इसलिए रूपांतरण हमारा भी होगा, रूपांतरण सभी मनुष्यों का होगा। रूपांतरण ईसा के जी उठने का और उनके असली दिव्य रूप को प्रकट करता है। जैसे ईसा रूपांतरित हुए थे, हम में से हर एक जन उन्हीं की तरह एक दिन रूपांतरित होंगे, अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे और अनंत जीवन के सहभागी होंगे। उसी को हम स्वर्ग पर प्रवेश कह सकते हैं। इसीलिए संत पौलुस कुरिन्थियों के पहले पत्र अध्याय 15 पद संख्या 51 में बड़ा महत्वपूर्ण बात कहते हैं। आप इस पर चिंतन करें। वे कहते हैं, मैं आप लोगों को रहस्य बता रहा हूं। आप सुने, संत पौलुस कहते हैं, मैं आप लोगों को रहस्य बता रहा हूं। हम सब नहीं मरेंगे, बल्कि क्षण भर में पलक मारते ही, अंतिम तुरही के बजते ही हम सब रूपांतरित हो जाएंगे। इसलिए मरने का डर नहीं है, हम नहीं मरेंगे, रूपांतरित हो जाएंगे। इसलिए रूपांतरण का उद्देश्य है कि रूपांतरण हमें साहस देने के लिए है। प्रभु यीशु का रूपांतरण हमें हिम्मत और धैर्य बंधाने के लिए है। रूपांतरण हमारे विश्वास को जगाने के लिए है। इसलिए संत पौलुस आज के दूसरे पाठ में कहते हैं कि आप क्रूस के शत्रु न बने। आप क्रूस के शत्रु न बने। क्रूस के शत्रु कौन है? जो भोगवादी हैं, वे क्रूस की शक्ति हैं।
जो भोगवादी हैं वे क्रूस के शत्रु हैं। जो भोगवादी हैं वे सांसारिक दृष्टि रखते हैं, इसलिए वे क्रूस के शत्रु हैं। जो केवल कामना, वासना और तृष्णा में अपना जीवन बिताते हैं वे प्रभु यीशु के क्रूस के शत्रु हैं, क्योंकि वे इसी दुनिया पर अपनी दृष्टि गड़ाए हुए हैं, इसके आगे नहीं देख पाते। ईश्वर ने आज के पहले पाठ में इब्राहिम को आकाश के तारों को दिखाकर उसे एक आशावान भविष्य दिया कि ईश्वर में ही आशा है कि हम उन पर विश्वास करें। वही आशा प्रभु यीशु में हमारे लिए दी गई है। इसीलिए हम निराशाजनक परिस्थिति में भी ईश्वर पर, यीशु की शिक्षा पर विश्वास करते हुए जीवन जिए। चाहे आप बीमार हैं, परेशान हैं, हताश हैं, जिंदगी के उतार चढ़ाव से गुजर रहे हैं, आइए हम सभी चीज़ों को प्रभु को समर्पित करते हुए विशेष प्रार्थना करें। चालीसे का समय है, प्रार्थना करने का समय है, उपवास, परहेज और प्रभु के वचन को पढ़ते हुए जीवन बिताने का समय है, क्षमा देने और क्षमा पाने का समय है, रिश्तों को सुधारने का समय है, जीवन में नयापन लाने का समय है, परिवर्तन का समय है। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, तेरा क्रूस और तेरा आत्म बलिदान हमारी मुक्ति का स्रोत है। आज हमारे विश्वास को बढ़ाइए कि हम क्रूस में अनंत जीवन और अपनी अमरता का चिन्ह देख पाएं। हमारी बीमारी, परेशानी, दुख और आंसू को पोंछ लीजिए। हमें पवित्र आत्मा दीजिए कि हम इस दुनिया के आगे भी आपसे जुड़े रहें। हम विश्वास करें कि इस दुनिया के आगे भी जीवन है और प्रभु ईश्वर में हमारे जीवन का अंत नहीं है। प्रभु, हमारे धैर्य को बढ़ाइए, हमारे विश्वास को बढ़ाइए और आपकी आशीष और कृपा हम पर बनाए रखिए। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।